वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घनिष्ठता बढ़ा रही थी कि अचानक उसके चेहरे पर तेज दर्द की लकीर उभर आई। अगले ही पल वह ऐसा लगने लगा जैसे उसने कुछ बेहद भयानक चीज देख ली हो। उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और भाग गया। वह आईने के पास गई और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी पूरी सतह पर चूषण कपों की कतारें थीं। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने सहज रूप से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन जब उसने हाथ हटाया तो उसके होंठ और हथेली नीले बैंगनी रंग के चिपचिपे स्लाइम से ढक गए थे। फिर बात और भी बिगड़ गई। बायोलॉजी क्लास में उसने एक ऑक्टोपस के नमूने को स्कैल्पेल से हल्का सा छुआ तो पूरे शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, इसलिए उसने दोबारा कोशिश की। इस बार दर्द और भी तेज था। उसने तुरंत स्कैल्पेल गिरा दिया। उसके साथ कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा था। वह अपने कजिन के पास गई जो एक्सॉर्सिस्ट का काम करता था। जैसे ही उसने उसकी जीभ देखी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने उसे लिटा दिया और एक जादुई इमेजिंग स्पेल का इस्तेमाल किया। प्रकाश की एक चमक के बाद छवि साफ दिख गई। एक ऑक्टोपस जैसी प्राणी उसकी आंतों से चिपकी हुई थी। उसने जादुई स्कैल्पेल से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह चीज खतरे को भांप गई और उसके अंदर जोर जोर से हिलने डुलने लगी। अगर वह आगे बढ़ता तो वह उसे मार सकती थी, इसलिए उसे मजबूरन रुकना पड़ा। उसके बाद वह लगातार प्यासी रहने लगी। वह पूरे दिन पानी पीती रहती थी। आखिरकार उसके कजिन ने एक योजना बनाई। ऑक्टोपस जैसी प्राणियां बिना पानी के नहीं रह सकती। निर्जलीकरण उन्हें कमजोर कर देता है। उसने एक जादूगरनी को बुलाया जो पानी को नियंत्रित कर सकती थी। उसने जादू से उसे जिंदा रखे हुए धीरे धीरे उसके शरीर से पानी निकालना शुरू कर दिया और उसे एक शीशे के टैंक में भरने लगी। जैसे जैसे टैंक भरता गया, उसका शरीर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने लगा। उसके कजिन ने तेजी से एक कंटेनर पकड़ा और आखिरकार उसने उस प्राणी को बाहर निकाल दिया। जी पर लगे चूषण का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन भयंकर प्यास कभी खत्म नहीं हुई। सबने सोचा कि यह सिर्फ साइड इफेक्ट है। वह स्कूल वापस लौट गई और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगी, लेकिन असली कहर अभी शुरू ही हुआ था। एक और बायोलॉजी क्लास में अचानक कमरा ठंडा और दबाव भरा हो गया। उसके सहपाठी अजीब तरीके से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। उसकी नाक से नीला तरल टपकने लगा और उसका मुंह अपने आप बोलने लगा। आवाज भी उसकी जैसी नहीं लग रही थी। फिर जैसे ही उसने दोबारा बोलना शुरू किया, क्लास के हर एक छात्र ने स्कैल्पेल उठा लिया और अपनी गर्दन की तरफ तान दिया। आखिरी पल में उसके कजिन ने कमरे में घुसकर एक स्पेल फेंका, जिससे सब सो गए और तबाही रुक गई। बाद में उसने उसे बताया कि जब उसने उस प्राणी की जांच की तो पता चला कि निर्जलीकरण से वह पूरी तरह मरा नहीं था। शायद कुछ और भी उसके अंदर बचा हुआ था। जब वह दोबारा होश में आई तो उसने उसके दिमाग का एक और स्कैन कर लिया था। जो चीज उसने देखी उससे उसका खून ठंडा हो गया। एक और ऑक्टोपस उसकी चेतना से कसकर चिपका हुआ था।